नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका 5वां मुकाबला लंदन के केनिंगटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान ऑली पॉप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद बारिश से बाधित होते रहे। इस मुकाबले के अंत तक भारतीय टीम ने 64 ओवर का खेल खेला, जिसमें अपने 3 विकेट खोकर 204 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जहां इस दौरान करुण नायर बेहतरीन अर्धशतक लगाते हुए 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, तो वहीं उनका साथ वाशिंगटन सुंदर दे रहे थे, जिन्होंने 19 रन बना लिए थे। जिसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने मैदान पर उतरे। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से आज दिन का पहला ओवर जोश टंग को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर करुण नायर ने कवर की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप और गली फील्डर के बीच से निकलकर बाउंड्री पार गई और चौका हासिल हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 5वीं गेंद पर पैरों पर डाली गई। गेंद को शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक किया। गैप में गई गेंद और 4 रन हासिल हो गए। इस प्रकार पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने तूफानी शुरुआत करते हुए 9 रन बटोर लिए थे, लेकिन भारतीय टीम यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और 67वां ओवर लेकर आए। जोश टंग ने करुण नायर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और 65 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। हालांकि नायर ने रिव्यू जरूर लिया था, जो सफल नहीं हुआ और करुण नायर 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम ने आज दिन की शुरुआत में ही अपना महत्वपूर्ण विकेट खो दिया था और भारतीय टीम का यह 7वां विकेट 218 रनों के स्कोर पर गिरा। जिसके बाद वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने आकाशदीप को मैदान पर भेजा गया, लेकिन यह दोनों साझेदारी बनाते उससे पहले ही अगला ओवर लेकर आए। जीएच एटकिंसन ने 68वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर जेमी ओवर्टन के हाथों कैच आउट हो गए, जहां वाशिंगटन सुंदर आज अपने खाते में ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और 26 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं भारतीय टीम को 8वां झटका 220 रनों पर लगा, जिसके बाद मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। ऐसे में अब यहां से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह एक बेहतरीन साझेदारी बनाकर भारतीय टीम को संभाले, लेकिन यह दोनों भी कुछ कर पाते उससे पहले ही 70वां ओवर लेकर आए। एजेस एटकिंसन ने दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को क्लीन बोल्ड कर दिया और मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते बने, जिसके बाद अंतिम विकेट के रूप भारतीय टीम की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा गया। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को भी जेएच एटकिंसन ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां कृष्णा का भी खाता नहीं खुला और भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 224 रनों पर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद भारतीय टीम के स्कोर के जवाब में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। तो इंग्लैंड की तरफ से अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी बेन डकैत और जैक क्राउली के कंधों पर थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर बेन डकैत ने गैप में गेंद को भेज दिया और भागकर 3 रन बटोरे और अपना खाता खोला। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्राउली ने भी अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर जैक क्राउली ने खड़े खड़े डीप कवर्स की ओर जोर से शॉट खेला और चौका बटोरा, जहां इस ओवर से 8 रन इंग्लैंड की टीम ने बनाए। जहां जैक क्राउली का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज को एक बार फिर निशाना बनाया और तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद को कवर की ओर शॉट खेल गैप में भेजा और चौका बटोरा, जहां अगली ही गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका। सिराज की पैरों पर डाली गेंद को क्राउली ने बड़ी खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके लगाया और इस ओवर से 9 रन इंग्लैंड की टीम को मिले, जहां चौथा ओवर आकाशदीप करने आए।
जिसकी दूसरी गेंद पर भारतीय टीम ने बैंड डकैत के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया, जिसके बाद भारतीय कप्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू असफल रहा और डकैत नॉट आउट रहे। लेकिन आखिरी गेंद पर बैंड डकैत ने अपना शानदार बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेला। ऐसे में बीच बल्ले को लगकर गेंद स्लिप फील्डर के ऊपर से होती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गई। 6 रनों के लिए तो वहीं अगले ओवर में एक चौका जैक क्राउली के बल्ले से सिराज की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर आगे डाली गई। गेंद पर मिड ऑफ की ओर शॉट खेलकर हासिल किया, जहां यह दोनों आज टी20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और हर ओवर में बड़े शॉट खेल रहे थे। जहां 6वें ओवर में तो बेन डकैत ने आकाशदीप को टारगेट किया, जहां पहले दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप कवर्स की ओर जोर से शॉट खेल गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेल चौका हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर भी विकेटों में डाली गई गेंद पर डकैत ने क्रीज में रहकर लेग साइड की ओर फ्लिक शॉट खेला और तेजी से गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस प्रकार इस ओवर से 12 रन इंग्लैंड की टीम को मिल गए थे। जहां एक तरफ से डकैत बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जैक क्राउली का बल्ला भी जमकर बोल रहा था। और फिर 7वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसमें जैक क्राउली ने अपना बल्ला चलाया और सिराज की पहली ही आगे डाली गई। गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और गेंद को गैप में भेजकर चौका बटोरा, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन स्कूप शॉट आगे डाली। गेंद पर लगाया और गेंद फाइन लेग की तरफ हवा में गई, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने मात्र 7 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और आज इन दोनों की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। कप्तान गिल की टेंशन बढ़ने लगी थी और अब विकेट निकालना जरूरी हो गया था। ऐसे में उन्होंने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और 8वें ओवर के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला और प्रसिद्ध कृष्णा को भी जैक क्राउली ने आड़े हाथों लिया और दूसरी गेंद पर एक चौका बल्ले का किनारा लेकर फाइन लेग की तरफ से आया। तो वहीं 5वीं गेंद पर क्राउली ने आगे डाली गई गेंद को कवर्स की ओर ड्राइव किया और गेंद को सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा। आज इंग्लैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज वह कर रहे थे जिसके लिए इंग्लैंड की टीम जानी जाती है। असली बेसबॉल आज खेला जा रहा था, सामने कोई भी गेंदबाज हो। इन दोनों ने ठान लिया था कि बड़े शॉट ही खेलना है। तो वही 9वें ओवर में भी एक चौका क्राउली के बल्ले से आकाशदीप की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने पुल शॉट के जरिए गेंद को ऑन साइड की ओर तेजी से सीमा रेखा पार करा दिया, जहां जैक क्राउली का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उन्होंने 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका कट शॉट के जरिए लगा दिया था। इस प्रकार 10 ओवर में इंग्लैंड की टीम के 71 रन बन चुके, जहां इंग्लैंड का स्कोर 7 रन ओवर की रेत से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि यह दोनों ही टी20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में भी आकाशदीप को निशाना बनाकर पहले बेन डकैत ने पहली ही गेंद पर चौका डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर लगाया, तो वहीं आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके जैक क्राउली ने लगा दिए थे, जहां यह दोनों ही अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो वहीं 12वें ओवर में बेन डकैत को एक चौका लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर पुल शॉट के जरिए मिड विकेट की दिशा में लगाया, साथ ही यह नो बॉल भी रही। इस कारण 5 रन मिले, जहां इन दोनों के बीच 92 रनों की एक धमाकेदार साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 13वां ओवर लेकर आए। आकाशदीप ने तोड़ा और बेन डकैत को विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बेन डकैत 43 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं 92 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को पहला झटका लगा है। हालांकि अभी भी भारत 132 रनों की बढ़त बनाए हुए था, जिसके बाद ऑली पॉप मैदान में उतरे क्राउली का साथ निभाने के लिए, और उन्होंने आते से ही 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार ड्राइव करके गैप में गेंद को भेज दिया चौके के लिए और अपना खाता खोला। तो वहीं 15वें ओवर में चौथी गेंद पर पॉप ने 3 रन भाग कर ली और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, जबकि अगली गेंद पर जैक क्राउली ने शानदार गति का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की ओर गेंद को गाइड कर दिया
और चौका हासिल करते हुए अपने अर्धशतक को पूरा कर जश्न मनाया, जहां 15 ओवर बाद एक विकेट खोकर 105 रन इंग्लैंड की टीम ने बना लिए थे। वहीं ओली पॉप भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अगले ओवर की पहली ही गेंद पर आगे डाली गई गेंद को कवर्स की दिशा में ड्राइव कर गैप से सीमा के बाहर भेज दिया चौके के लिए, और फिर 16वें ओवर की समाप्ति के बाद लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान तक इंग्लैंड ने सिर्फ एक विकेट खोया और 109 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां जैक क्राउली अर्धशतक बना चुके थे और ओली पॉप 12 रन बनाकर जमे हुए थे। भारतीय टीम से अभी भी पीछे थी, मगर जिस तरीके की बल्लेबाजी दूसरे दिन आज इंग्लैंड ने करके दिखाई थी, वह सच में लाजवाब था। जब मुकाबला फिर से शुरू हुआ तो 18वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए। चौथी गेंद पर ओली पॉप ने उनको टारगेट किया और एक शानदार चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। टीम अब 115 रन बना चुकी थी। 19वें ओवर में आकाशदीप सिंह को जैक क्रॉली टारगेट करते हुए खतरनाक अंदाज दिखा देते हैं। दरअसल तीसरी गेंद पर वह सबसे पहले एक शानदार ड्राइव शॉट लगाकर स्ट्रेट की तरफ चौका लगाते हैं, तो फिर 5वीं गेंद पर, तो फिर चौथी गेंद पर एक गैप में मिड ऑन फील्डर के ऊपर से सिराज के ऊपर से लॉफ्ट करके चौका लगा देते हैं। 19वें ओवर में 9 रन के साथ टीम ने 124 रन जिस तरीके से बनाए थे, वह सच में लाजवाब था और जैक क्राउली अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। तो दूसरी तरफ अब ओली पॉप भी खुलकर बल्लेबाजी करने लगे थे। भारतीय टीम के सामने इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन 139 तक पहुंचा दिया था। दोनों के बीच में 37 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी, मगर 22वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आकर रविंद्र जडेजा के हाथों जैक क्रॉली को कैच आउट करा देते हैं और 64 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन की राह जैक क्रॉली को पकड़ा देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे अनुभवी जो रूट को मैदान पर आना पड़ता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जो रूट भी एक खतरनाक क्रीज में रहकर गेंद को अंतिम समय में पॉइंट की तरफ गाइड करके चौके के लिए भेज देते हैं। और 22 ओवर में आखिरकार टीम ने 134 रन बनाए थे और 2 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद ओली पॉप भी 23वें ओवर में आकाशदीप को टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर एक चौका लगाने के लिए जाते हैं और आउटसाइड एज लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। दोस्तों, 24वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो जो रूट ने उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर लीन करते हुए ड्राइव शॉट लगाया और चौके के लिए गेंद को भेजा और 4 रन के साथ 24 ओवर में टीम ने 142 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। जिस तरीके की आज भारतीय गेंदबाजी दिखाई दी थी, ना वह सच में निराशाजनक रही थी, मगर इसके बाद अब भारतीय गेंदबाजी वापसी करती है। 25वें ओवर में जब मोहम्मद सिराजा आए तो उन्होंने चौथी गेंद पर ओली पॉप को LBW आउट कर दिया और रिव्यू लिया गया और भारतीय कप्तान द्वारा लिया गया रिव्यू सफल हुआ। ओली पॉप आज 22 रन की एक बेहतरीन कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। 142 पर तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रोक मैदान पर आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह मोहम्मद सिराज को एक बड़ा शॉट लगाने गए स्विंग से चकमा खा गए और इनसाइड एज लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। हैरी ब्रुक और जो रूट अब नए बल्लेबाज थे जो कि भारतीय टीम के सामने जमने की कोशिश कर रहे थे और यहां से अब इन दोनों ने अपना बल्ला खोलना भी चालू कर दिया था। भारतीय कप्तान पर परेशानी कम नहीं होने का नाम ले रही थी। जबकि आकाशदीप सिंह 28वें ओवर में आते हैं तो जो रूट अंतिम गेंद पर उनको क्रीज के अंदर रहकर फ्लिक करके 4 रन बटोर लेते हैं और टीम ने 28 ओवर में 152 रन पूरे कर लिए थे और 3 विकेट खोए थे। ऐसे में हैरी ब्रोक पर भी दबाव आ गया था कि वह लगातार विकेट गिर जाने के बाद अब टीम का साथ दें और ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 30 ओवर में टीम ने 3 विकेट खोकर 161 रन बना लिए थे और भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंचते जा रहे थे। जो रूट को 31वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज गेंद करते हैं तो चौथी गेंद पर जो रूट उनको शानदार ड्राइव करके फुलर लेंथ को सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। भारतीय टीम के सामने यह ब्रोक और जो रूट की जो जोड़ी सच में आगे बढ़ने लगी थी और बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। इसी का फायदा जो रूट 33वें ओवर में उठाते हैं और मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर शानदार प्लेसमेंट करते हुए थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर जो रूट एक बैक टू बैक उसी दिशा में गाइड करके चौके के लिए गेंद को भेजते हैं और अब अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं।
इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और टीम 175 रन बना चुकी थी। मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और फिर बल्लेबाज ने रिव्यू लिया, मगर वह भी असफल रहा और 29 रन बनाकर जो रूट मोहम्मद सिराज का शिकार बने। 175 पर चौथा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। अब हैरी ब्रोक का साथ देने के लिए बल्लेबाज जैकब बैथल मैदान पर आते हैं। हैरी ब्रुक और जैकब बैथल अब यहां से टीम को संभालना चाहते थे क्योंकि 4 बड़े विकेट जा चुके थे। 35वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो हैरी ब्रोक ने उनको पहली गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया। आउटसाइड एज लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक और बल्ला घुमाया और पुल शॉट के माध्यम से सीधी चौके के लिए गेंद को भेज दिया और अब इस ओवर में 10 रन के साथ टीम ने 35 ओवर में 186 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य के नजदीक तो वह पहुंचते जा रहे थे, मगर लगातार भारतीय टीम ने जो विकेट लिए थे वह कमाल के रहे थे। अब मोहम्मद सिराज जब 37वां ओवर लेकर आए तो जैकब बैथल ने पहले तीसरी गेंद पर एक शानदार पॉइंट की और कट शॉट खेलकर चौका लगा दिया था और अपनी टीम को 195 पर पहुंचा दिया था। मगर फिर चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जैकब बैतल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी और इस प्रकार जैकब बैतल 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए और मोहम्मद सिराज की शानदार इन स्विंगर यर्कर गेंद के सामने आज इंग्लैंड सच में फ्लॉप साबित हुई थी। आधी इंग्लैंड की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमी स्मिथ आए तो फिर 38वें ओवर में आकाशदीप सिंह ने जेमी स्मिथ को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर फुल बॉल को शानदार शॉट ड्राइव खेलकर चौके के लिए भेज दिया और इस प्रकार टीम ने 38 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन भी पूरे कर लिए थे। यहां से जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को संभाले। फिर 40वें ओवर में हैरी ब्रुक रविंद्र जडेजा को दूसरी गेंद पर एक शॉट खेलने गए। विकेट लाइन की गेंद को फाइन लेग की तरफ स्कूप करते हुए चौका हासिल कर लिया और 40 ओवर में टीम ने 207 रन 5 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। 5 विकेट हाथ में थे और दिए हुए लक्ष्य को आसानी से वह हासिल करने के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल लगातार विकेट लेने के बावजूद भी परेशान नजर आने लगे थे। हैरी ब्रोक का जमना भारतीय टीम के लिए किसी बड़े खतरे से कम नजर नहीं आ रहा था। 42वें ओवर में रविंद्र जडेजा को अंतिम गेंद पर ब्रूक एक शानदार कवर्स की तरफ शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और टीम 215 रन बना चुकी थी। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, मगर 43वें ओवर में आकर प्रसिद्ध कृष्णा जेमी स्मिथ को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और पहली गेंद पर बेहतरीन विकेट लेकर सबको हैरान करते हैं। 8 रन बनाकर आज जेमी स्मिथ पवेलियन चले गए थे। 6वां बड़ा विकेट जा चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमी ओवर्टन आते हैं, मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जेमी ओवर्टन को प्रसिद्ध कृष्णा एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था। वह भी बर्बाद हुआ और जेमी ओवर्टन आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इंग्लैंड के 7 बड़े विकेट जा चुके थे और अभी भी इंग्लैंड भारत से 9 रन पीछे थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गस एटकिंसन आते हैं। गस एटकिंसन और हैरी ब्रुक ने मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू किया और 45वें ओवर तक भारत के दिए हुए पहली पारी में 224 के लक्ष्य के बराबरी कर लिया। 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज आए तो गस एटकिंसन ने 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया और टीम ने 46 ओवर में 230 रन पूरे कर लिए। 47वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो गस एटकिंसन ने तीसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को सामने की ओर शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया और ऐसे में अब टीम 8 विकेट खोकर पूरे 235 रन बना लेती है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर गस एटकिंसन को प्रसिद्ध कृष्णा आकाशदीप के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। गस एटकिंसन आज सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य से अब इंग्लैंड 11 रन आगे थी। 235 पर 8वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जो स्टंग मैदान पर आते हैं, मगर फिर यहां से हैरी ब्रोक अंतिम क्षणों में एक खतरनाक बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं
और वह 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज को दूसरी गेंद पर एक अटैकिंग अवतार के साथ एक गगनचुंबी सिक्स लगाकर स्टैंड से बाहर गेंद को भेज देते हैं और टीम ने 48 ओवर में 242 रन 8 विकेट खोकर बना लिए थे। हालांकि इसके बाद फिर बारिश होने लगी, जिसके कारण अब मैदान को ढक दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहां से भारतीय गेंदबाजी कमाल कर देती है। दरअसल अब टीम ने 247 रन बना लिए थे। मोहम्मद सिराज आकर 52वें ओवर में हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन राह भेज देते हैं। हैरी ब्रूक 64 गेंदों में 53 रन बनाकर चलते बने। ऐसे में 247 पर 9वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। अंतिम विकेट के रूप में क्रिस बॉक्स को आना था, मगर वह नहीं आए और ऐसे में भारतीय टीम ने पहली पारी में इंग्लैंड को सिर्फ 247 रन पर रोक दिया था और 23 रनों की लीड इंग्लैंड को मिल चुकी थी। ऐसे में इंग्लैंड की 23 रन की लीड के बाद अब भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की गेंदबाजी आती है, तो भारतीय टीम यहां से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है। भारत की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर आए, जहां पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर आज इस महामुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर गस एटकिंसन लेकर आए तो इस ओवर में कोई रन नहीं दिया गया। इसके बाद लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल संभलकर बल्लेबाजी करते हैं, मगर तीसरे ओवर में जायसवाल का बल्ला खुलता है और गस एटकिंसन को पहली गेंद पर स्टेट ड्राइव लगाकर शानदार सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया जाता है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक और शॉट घुमाया। बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी विकेट लाइन, सीधी थर्ड मैन की तरफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई और फिर 5वीं गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और बाउंड्री दिखाई दी और बेहतरीन पॉइंट की ओर शॉट खेलकर उन्होंने चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन हुए और 3 ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए थे। इसके बाद जब चौथा ओवर लेकर जोस्टंग आए तो जायसवाल का बल्ला यहां भी नहीं रुकता और 6वीं गेंद पर वह जोस्टंग को एक गली और स्लिप फील्डर के बीच से शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और फिर 5वें ओवर में तो गस एटकिंसन को जायसवाल टारगेट करते हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने तेज तर्रार शॉट लगाया और सीधी गेंद को गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद पर फिर गट एटकिंसन को जायसवाल ने एक और शॉट लगाया। हालांकि कैच छूट गया और इस प्रकार एक और चौका मिला। इस ओवर में 9 रन के साथ 5 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन 26 रन बना लिए थे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। पहले विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और जायसवाल के बाद अब लोकेश राहुल ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया था और 8वें ओवर में जोस्टंग को लोकेश राहुल ने 5वीं गेंद पर एक लाजवाब शॉट लगाया और बेहतरीन ड्राइव के माध्यम से पॉइंट की ओर लीन करते हुए चौका लगा दिया। इसके बाद तो जायसवाल का बल्ला जैसे खतरनाक अंदाज ले चुका था। 9वें ओवर में जेमी ओवरटन को एसएससी जायसवाल एक अपर कट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर देते हैं। 9 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन बिना कोई विकेट गंवाए 41 रन पूरे कर लिए थे। 10वें ओवर में तो जोस्टंग को जायसवाल टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक शानदार उछलकर लेट कट शॉट खेलकर थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और टीम बेहतरीन आज 46 रन बना चुकी थी और पहले विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और अब भारतीय टीम को 23 रन की लीड भी मिल गई थी। मगर फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोस्टंग ने लोकेश राहुल को जो रूट के हाथों कैच आउट करा दिया और 7 रन बनाकर आज लोकेश राहुल पवेलियन की राह चलते बने। पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय बल्लेबाजी प्रेशर में आने लगी थी। बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर आए। यहां से साई सुदर्शन और जायसवाल मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। तो 12वें ओवर में जोस्टंग को साई सुदर्शन टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक शानदार फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम अपने 50 रन भी पूरे कर लेती है। 12 ओवर में 55 रन भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर बना लिए और इंग्लैंड के सामने एक शानदार लीड बनाना शुरू कर दिया था। यहां से साई सुदर्शन भी अच्छे शॉट खेलने लगे थे, जो कि आज इंग्लैंड के खिलाफ खतरनाक साबित हो रहे थे। अब जायसवाल, जो कि अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वह जेमी ओवरटन को 17वें ओवर में
तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं और इसके साथ ही वह टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक पूरा कर इतिहास रच देते हैं और 17 ओवर में टीम 70 रन एक विकेट खोकर बना लेती है। भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनप ही रही थी, मगर फिर गस एटकिंसन 18वें ओवर में आते हैं। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। भारतीय टीम का रिव्यू असफल रहा और 11 रन बनाकर साई सुदर्शन पवेलियन चले गए। इसके बाद आज नाइट वॉचमैन के रूप में अंतिम क्षणों में आकाशदीप सिंह को मैदान पर भेजा जाता है। 18वें ओवर में आते हुए तीसरी गेंद पर सबसे पहले तो गस एटकिंसन को एक बेहतरीन फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 5 रन के साथ 75 रन 18 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम बना चुकी थी। भारतीय टीम ने एक बेहतरीन लीड बनाना शुरू ही किया था, मगर आज बारिश के कारण पूरे 90 ओवर का खेल नहीं खेला जा सका और इसके बाद एम्पायरों ने आज के दिन का खेल समाप्त कर दिया। मैदान पर यशस्वी जायसवाल 49 गेंदों में 51 रन बनाकर जमे हुए हैं, जबकि आकाशदीप सिंह ने 2 गेंदों में 4 रन बनाए हैं। ऐसे में आज भारत के 3 सबसे बड़े हीरो रहे एक यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अर्धशतक लगाया, मगर उससे खतरनाक गेंदबाजी रही मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की, जिन्होंने 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी, यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।